वेलकम टू सबका नॉलेज। देखो आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी सेट 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिकली देखो यहाँ सेक्शन ए बॉटनी होता है, सेक्शन बी जूलॉजी होता है। तो देखो बॉटनी में हम लोग स्टार्ट करते चलो। बेसिकली देखो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ लिक्विड वाटर बाई गटेशन अकर थ्रू। लॉस ऑफ लिक्विड वाटर थ्रू गटेशन कैसे होता है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए हाइड्रोथॉट्स, ऑप्शन बी है स्टोमेटा, ऑप्शन सी है क्यूटिकल, ऑप्शन डी है बाक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोथॉट्स। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए हार्मोन डिलेइंग सेनेसेंस इज। ऐसा हार्मोन जो डिले करता है सेनेसेंस को। सेनेसेंस किसको कहते हैं? सेनेसेंस बेसिकली ऐसा कंडीशन होता है जिसमें प्लांट से पत्ते गिर रहे होते हैं, जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा होता है प्लांट का, बेसिकली फल जब पक जाता है तो गिर रहा होता है, ये सब सेनेसेंस का निशानी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है इथाइलिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द मेंबर्स ऑफ ए रोडोफाइसी आर। द मेंबर्स ऑफ ए रोडोफाइसी इज कॉमनली नोन एज। रोडोफाइसी का मतलब क्या होता है? रेड एल्गी। ऑप्शन बी। देखो हम लोग 3 तरह का पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी किसको कहते हैं? ग्रीन एल्गी। और फिर फेओफाइसी। फेओफाइसी किसको कहते हैं? ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी किसको बोलते हैं? रेड एल्गी को, ठीक है। देखो आर से रोडोफाइसी, आर से रेड, तो हम लोग याद रख सकते इजीली। तो 3 हो गया। अब हम लोग 4th को देखते हैं। 4th है स्टील इंक्लूड्स। स्टील किसको किसको इंक्लूड करता है? ऑप्शन ए है पेरिसाइकिल, ऑप्शन बी है वास्कुलर बंडल, ऑप्शन सी है पित्त, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। देन फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 प्लांट इज। पहला स्टेबल कंपाउंड क्या होता है? ऑप्शन ए PGA, ऑप्शन बी है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी है RUPP, ऑप्शन डी है PEP पैप केस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PGA। ऑप्शन हो जाएगा PGA। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। देखो ऑप्शन ए है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी है टेरिडोफाइटा। आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंजियोस्पर्म में देखो 2 मेल गैमेट होता है, एक फ्यूज़ करता है एग सेल से, और एक फ्यूज़ करता है सेंट्रल सेल से, जिसको 2N बोलते हैं, जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फास्टेस्ट फेज ऑफ एस शेप ग्रोथ कर्व इज। ऑप्शन ए लैग फेज, ऑप्शन बी लॉग फेज, ऑप्शन सी स्टेशनरी फेज, ऑप्शन डी बोथ 1 and 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉग फेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द साइट ऑफ ए ग्लाइकोलाइसिस इज। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है प्लास्टिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
light reaction can light reaction of a photosynthesis occur inside? ऑप्शन ए है स्ट्रोमा, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है स्ट्रोमा, ऑप्शन बी है ग्रेना, ऑप्शन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। और देखो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? लाल जी डरे से। देखो लाइट रिएक्शन ग्रेना, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा। तो यहाँ लाइट रिएक्शन पूछ रहा है, लाइट रिएक्शन ग्रेना। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? ग्रेना। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेना। ऑप्शन बी ग्रेना। देन फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखो एन एरोबिक respiration in aerobic respiration, total number of ATP molecules formed from one glucose molecule. वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना ATP होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 38। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विच प्लांट टिश्यू रिटेन्स 11 क्वेश्चन नंबर 11 में विच प्लांट टिश्यू रिटेन इट कैपेसिटी टू डिवीजन थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरा जिंदगी कौन सा सेल है जो डिवाइड कर सकता है? कौन सा ऐसा सेल है? हम लोग को पता है मेरिस्टेमेटिक सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल बेसिकली ऐसा सेल होता है जो पूरा लाइफ टाइम डिवाइड करता है। इसीलिए प्लांट को बोला जाता है प्लांट का ग्रोथ कभी नहीं रुकता है। मतलब इनफाइनाइट ग्रोथ होता है उसका प्लांट का। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपिकल डोमिनेंस इज कॉज ड्यू टू। एपिकल डोमिनेंस क्यों होता है? किसके हेल्प से? तो देखो ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ये सारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है इथाइलिन, ऑप्शन डी है गिबरेलिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सिन। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सिन टिप में पाया जाता है। तो टिप को हम लोग एपेक्स बोलते हैं, इसीलिए एपिकल डोमिनेंस कौन देता है? ऑक्सिन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ ए कॉटिलिडन इन PE, यहाँ PEA होगा, ठीक है, PEN नहीं, यहाँ गलत दिया हुआ है। PEA मटर में कितना कॉटिलेडन होता है? देखो मटर को खोलेंगे तो कभी भी दो दाना, मतलब एक दाना के अंदर दो ठो अलग अलग टुकड़ा दिखता है, तो वो ईच वन को क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन। तो कितना कॉटिलेडन होता है? 2 कॉटिलेडन होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। इनमें से कौन सा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, बच्चा नहीं पैदा कर सकता है? तो ऑप्शन ए है म्यूल, ऑप्शन बी है वर्कर बी, ऑप्शन सी है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ऑप्शन डी है ऑल। तो देखो म्यूल किसको बोलते हैं? म्यूल खच्चर को बोलते हैं। खच्चर कैसे प्रोड्यूस होता है? एक घोड़ा और जो फीमेल जो गधी होती है ना, क्या बोलते हैं, डोंकी, उन दोनों के फ्यूजन से म्यूल का फॉर्मेशन होता है। म्यूल्स फर्टाइल नहीं होता है, ये स्टेराइल होता है, मतलब बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। म्यूल्स इनफर्टाइल होता है। वर्कर भी इनफर्टाइल होता है, क्योंकि देखो उसमें सिर्फ क्वीन भी ही ऐसी होती है जो क्या बोलते हैं उसको, रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो वर्कर भी इनफर्टाइल है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो इज द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सबसे कॉमनली रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? किससे होता है? बाइनरी फिजन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन
और डी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाइनरी फिजन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है system of that implies data to evaluate similarity and differences is known as। मतलब कौन सा ऐसा सिस्टम है जो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को स्टडी करता है। ऑप्शन ए है साइटोटैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी है बायोसिस्टमैटिक्स, ऑप्शन सी है फिनेटिक्स, ऑप्शन डी है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी नहीं होगा, साइटोटैक्सोनॉमी नहीं होगा, और ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा बायोसिस्टमैटिक्स। तो ऑप्शन सी है फिनेटिक्स। आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी फिनेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। unbranched erect cylindrical stout axis with distinct nodes and internode with joint appearance is called as। ऑप्शन ऑप्शन ए है रनर, ऑप्शन बी है सकर, ऑप्शन सी है कल्म, ऑप्शन सी है काउडेक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कल्म। अरबी को बोलते हैं, जो हम लोग खाते हैं ना वो ओल, उसी को कल्म बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें अनब्रांच वो होता है, इरेक्ट भी होता है और सिलेंड्रिकल होता है। दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। The growth of root and stem slight with length with the help of apical meristem is known as। देखो जो रूट ग्रो करता है, स्टेम ग्रो करता है, स्टेम का लेंथ वो जो एपिकल मेरिस्टम से, मतलब देखो एक प्लांट है, एक प्लांट है, इसको एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। इसके ऊपर से जितना ब्रांचेस, जितना नीचे रूट ग्रो कर रहा है, ये सब प्राइमरी ग्रोथ होता है। क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो ट्रांसपेरेंट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हियालिन कार्टिलेज। ये बेसिकली बोन्स से जो वीक होता है कार्टिलेज, उस कार्टिलेज का एक टाइप है। ये हम लोग के कान में भी पाया जाता है। ये जो होता है इसके मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है। ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी मसल, ऑप्शन डी नर्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लड। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। देखो excretory organ in annelida is। ऑप्शन ए फ्लेम सेल, ऑप्शन बी मालपिगियन ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी नेफ्रीडिया। आंसर हो जाएगा नेफ्रीडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Presence of a mammary gland in a characteristics of। ए है एम्फीबिया, बी है मैमल, सी है एव्स, डी है रेप्टिलिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैमेलिया। क्योंकि देखो जितना भी मैमल होता है सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमरी ग्लैंड। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 में क्या है। वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन। वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस किस में नहीं मिलता है। ऑप्शन ए है प्रोकैरियोटिक सेल, ऑप्शन बी है यूकैरियोटिक सेल, ऑप्शन सी है प्लांट सेल, डी है नर्व सेल। तो हम लोग को पता है देखो प्लांट सेल में ऑब्वियसली और ऑर्गेनाइज होता है बहुत अच्छे से।
यूकैरियोटिक सेल जिसको हम लोग मतलब जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ करके सेल है उस सबको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल तो हायर लेवल ऑफ सेल होता है जिसमें सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है। ये तो हो ही नहीं सकता। नर्व सेल भी एनिमल सेल है जो हम लोग का ब्रेन में पाया जाता है, तो ये तो फुल्ली ऑर्गेनाइज है, तभी तो ये वर्क कर रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक सेल। देखो प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, जो बैक्टीरियल सेल होता है ना उसको बोलते हैं। बैक्टीरियल सेल जो होता है वो अनऑर्गेनाइज होता है, क्योंकि देखो वो इतना छोटा सा सेल हो रहा है तो उसको मैनेज ही नहीं किया जा सकता। वो सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, देखो। एक्सक्रीटरी वेस्ट इन ह्यूमन इज, ह्यूमन में एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? फर्स्ट इज द यूरिक एसिड, सेकेंड वन इज द यूरिक एसिड इनटू यूरिया, सी इज द यूरिया, डी इज द अमोनिया। देखो अमोनिया जो एम्फीबियंस होते हैं उसमें पाया जाता है, उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। यूरिक एसिड इनटू यूरिया क्या होता है? ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन में। यूरिक एसिड तो बर्ड में होता है, इंसेक्ट में होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। हमसे तो ह्यूमन का पूछ रहा है, ह्यूमन में क्या होता है? यूरिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 25। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज, ऑप्शन ए है अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है फैटी एसिड, ऑप्शन सी है न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ग्लूकोज। क्योंकि देखो ग्लूकोज सबसे सिंपल होता है, इसीलिए जब भी हम लोग थक जाते हैं तो हम लोग को ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि उसको हम लोग को बॉडी में जाने में टाइम नहीं लगता, वो तुरंत ही चला जाता है और हमारा सेल जल्दी से उसको क्या बोलते हैं ले लेता है, बॉडी यूज़ करता है, जिस वजह से उसको सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 kingdom system of a classification is proposed by, 5 kingdom classification system कैसे प्रपोज, कौन प्रपोज किया था? ऑप्शन है विटिकर, ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी है फिर ईस्टर, ऑप्शन सी है नॉर्मन, ऑप्शन डी है ब्राउन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटिकर। इसका पूरा नाम था R.H. विटिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेन्यूलोसाइट, इनमें से कौन सा ए ग्रेन्यूलोसाइट है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है बेसोफिल, ऑप्शन बी है न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी है लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी है एस्नोफिल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिम्फोसाइट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द अर्ज टू इनहेल द ह्यूमन रिजल्ट फ्रॉम, और इनहेल करना ह्यूमन, मतलब ह्यूमन जब इनहेल करता है एयर तो अर्ज क्या होता है, मतलब ह्यूमन का जैसे हम लोग का सेल जो है ना वो सबसे ज़्यादा बाइंड किससे करता है? अगर हम लोग को CO2 मिलेगा तो हम लोग ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेंगे। हम लोग का जो सेल का कैपेसिटी होता है या फिर अर्ज होता है, चाहत होता है, वो CO2 लेने का होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइजिंग प्रेशर ऑफ ए CO2, P इज डिनोट्स फॉर द प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नंबर ऑफ ए फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन, ह्यूमन में फ्लोटिंग रिब्स कितना होता है? ऑप्शन है 6 पेयर, ऑप्शन बी है 2 पेयर, ऑप्शन सी है 5 पेयर, ऑप्शन डी है 3 पेयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 पेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड बाय, नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है? ऑप्शन ए है केमिकल सिग्नल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऑप्शन सी है फिजिकल सिग्नल, ऑप्शन डी है थर्मल सिग्नल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केमिकल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में देखो क्या है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है?
ऑप्शन ए है CO2। CO2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, मतलब CO2 टॉक्सिक है ही नहीं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थोड़ी है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो 3 होता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्या है? ऑप्शन बी अमोनिया। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय ऑप्शन ए एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी है पैनक्रियाज, ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से 2 हार्मोन सिक्रीट होता है, पहला ग्लूकागॉन और दूसरा इंसुलिन। दोनों कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब अपोजिट। देखो, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ाता है और ग्लूकोज को कम कौन करता है? इंसुलिन। इसका आंसर हो जाएगा सी, पैनक्रियाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इज। ह्यूमन बीइंग में स्पाइनल नर्व कितना होता है? ऑप्शन ए 31 पेयर, ऑप्शन बी है 52 पेयर, ऑप्शन सी है 12 पेयर, ऑप्शन डी है 36 पेयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टेक्निक ऑफ ए ग्रोइंग प्लांट इन ए न्यूट्रिशन सॉल्यूशन। देखो, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। एब्सेंस ऑफ सॉइल मतलब ऐसा मेथड जिसमें हम लोग प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, मतलब जितना भी मिनरल्स चाहिए वो सारा मिनरल्स को दे, लेकिन सॉइल में नहीं दे। सॉइल नहीं हो वहाँ, बेसिकली सॉइल में नहीं हो तो वाटर में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इज अ टेक्निक, बेसिकली उस टेक्निक को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और पोनिक्स का मतलब होता है उगाना, पानी में प्लांट को उगाना, उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एड्रेनलिन डायरेक्टली अफेक्ट्स। एड्रेनलिन किसको इफेक्ट करता है? ऑप्शन है एसे नोट, ऑप्शन बी है बी सेल ऑफ लैंगरहैंस, ऑप्शन सी है डॉर्सल रूट ऑफ ए साइनल नर्व, ऑप्शन डी है एपिथेलियल सेल ऑफ ए स्टमक। एड्रेनलिन एसे नोड को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछ रहा है? चलो देखते हैं। Respiratory substrate are the organic substances which are, देखो, ऑक्सीडाइज किया जाता है या रिड्यूस किया जाता है? ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सिंथेसाइज तो हो ही नहीं सकता। हम लोग ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को सिंथेसिस थोड़ी करते हैं, हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए पीनट सेल आर सिक्रीट पेप्सिनोजन, पैरेक्टल सेल सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आर्गेंट्राफिन सेल सिक्रीट म्यूकस, चीफ सेल सिक्रीट गैस्ट्रोइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरेक्टल सेल सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर ऑफ ए मैन इज सिमिलर टू द स्पाइरकल ऑफ कॉकरोच। स्पाइरकल बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है नॉज़स्ट्रिल का, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉज़स्ट्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? द ब्लड does not clot inside the blood vessels due to the presence of, जो हम लोग का ब्लड वेसल्स होता है
वो उसमें ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता है? देखो हम लोग का पूरा बॉडी में ब्लड दौड़ता है, लेकिन वो क्लॉट क्यों नहीं करता है? ऑप्शन ए है हेपारिन, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन डी है थ्रोम्बिन। और इसका आंसर हो जाएगा हेपारिन। हेपारिन बेसिकली ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके प्रेजेंस में ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हेपारिन। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म आर यूरिकोटैलिक? इनमें से कौन सा पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो यूरिकोटैलिक है? ऑप्शन ए कार्टिलेजिनियस फिश, ऑप्शन बी है रेप्टाइल मैमल, ऑप्शन सी है बर्ड और इंसेक्ट, और ऑप्शन डी है बोनी फिश और लिजर्ड। मतलब यूरिकोटैलिक ऐसा जो यूरिक एसिड को सिक्रीट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो देखो यहाँ आज हम लोग का सेट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग अगले दिन सेट 2 करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।